गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कितने बच्चों का आज फर्स्ट डे? ओके, कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप सभी? ठीक। बेटा, जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर बैकअप के थ्रू आपको मिल जाएगा। सब कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने गुड मॉर्निंग ऑनलाइन बच्चों, गुड मॉर्निंग। बिंदर, तनीषा, प्रियांशी, आरव, गुड मॉर्निंग बेटा। इससे पहले मैंने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया है। डबल एंट्री सिस्टम आपको बहुत अच्छे से नोन है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट्स के दो साइड पर इफेक्ट होता है। एक अकाउंट डेबिट हो जाता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। उन दो अकाउंट्स में से एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। राइट, ये डबल एंट्री सिस्टम नोन है। अच्छा, तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है, इसके लिए थ्री गोल्डन रूल्स हैं। राइट, फर्स्ट रूल पर्सनल अकाउंट का बताएं। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। राइट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। आप जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो पर्सन अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अगर वो पर्सन गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक बेटा। सेकंड रूल रियल अकाउंट का है। क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। बेटा जी, ये जो व्हाट प्रिपोजिशन है, ये किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी कमोडिटी को, किसी वस्तु को इंडिकेट करता है। व्हाट प्रिपोजिशन से क्या क्लियर होता है? जो वस्तु बिजनेस में आई उसे हम करेंगे डेबिट, और जो वस्तु बिजनेस से जाएगी उसे हम करेंगे क्रेडिट। लर्न नहीं करना है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है। तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपके बिजनेस में एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस चार होते हैं। अब इन चार में से दो एलिमेंट एक्सपेंस और लॉस, इन्हें कर दो डेबिट, और दो एलिमेंट इनकम और गेन, इन्हें कर दो क्रेडिट। कोई बता सकता है एक्सपेंस ही डेबिट क्यों हुआ? इनकम ही क्रेडिट क्यों किया इसने? कैश रियल को बिलोंग कर लेगा बेटा, और फिर अगर जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों चीजें गलत हो गई। आपने ट्राई किया, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत बढ़िया है। ठीक। बेटा जी, एक माइंडसेट बनाइए। लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट चलेगा, पूरी लाइफ चलेगा, तो लर्निंग प्रोसेस नहीं लाना, लॉजिक बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, मजा देखना। परसों बोला था ना, हर महीने एक एक मंथ क्रॉस होगा, फिर अपना जो इंप्रूवमेंट आएगा यार, चीजें अपने आप डील होती है, अपने आप क्लियर होती है। देखो, डेबिट वर्ड का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? डेबिट मीन्स व्हाट? रिसीविंग। डेबिट का मतलब आना, मिलना, है ना? डेबिट मीन्स रिसीविंग। जब भी आपके बिजनेस में कुछ आएगा, कुछ मिलेगा, तो डेबिट होगा। ये थ्री गोल्डन रूल्स आसमान से नहीं आए हैं, ये लॉजिक पर बने हैं। अब ध्यान से एक एनालिसिस समझना। ठीक है। आपने अभी पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा, राइट? अब पर्सनल अकाउंट के रूल में आपने क्या पढ़ा? डेबिट द रिसीवर। देखो रिसीवर, देखो डेबिट मीन्स रिसीविंग। अब रिसीविंग, रिसीवर, कम्स इन, सब एक ही मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वर्ड चेंज होगा, मीनिंग सेम है ना। रिसीवर मीन्स रिसीविंग, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगेन कम्स इन मीन्स रिसीविंग, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। साहब, उन्होंने एक्सपेंस को ही डेबिट क्यों किया, इनकम को क्रेडिट क्यों किया? इनकम डेबिट भी तो कर सकते थे। अब
थॉट बड़ा इजीली समझ में आएगा। बताओ, एक्सपेंस में सोचकर आंसर देना। एक्सपेंस में सर्विस लेते हो या सर्विस देते हो? ऑनलाइन बच्चों, सर्विस मिली या दी? मिली। एक्सपेंस किसे कहते हैं? अच्छा, अभी कौन कौन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से क्लास में आया? कैसे आया भाई तू? बस से आया। कितने पैसे लगे? 20 रुपीज। भाई के पास अपना कन्वेंस आज अवेलेबल नहीं है, घर से क्लास आना है, पैदल नहीं आ सकता है, बड़ी दूर है। अंदाजन कितने किलोमीटर? कहां पर से, कहां से आया? राऊ से आया भाई। 18 किलोमीटर दूर पड़ता है यहां से। अब पैदल तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब राऊ से इंदौर आने के लिए एक बस को रोका, बस में बैठा, यहां पर आ गया, 20 रुपए लगे। क्या हुआ? बस की सर्विस ली। यस और नो? आपके घर में एक मैड आती है काम करने, राइट? आप मम्मी उससे घर का सारा काम करवाती है, ठीक है? उससे झाड़ू पोछा करवा रही है, उससे खाना बनवा रही है, उससे बर्तन साफ करवा रही है, सर्विस ले रही है। उसके बदले उसको 1000, 2000 या 5000 रुपए दिए। क्या? सर्विस मिली। ठीक। तो बेटा जी, एक्सपेंस में क्या हुआ? सर्विस रिसीव हुई, और सर्विस रिसीव हुई, उसके बदले पैसा दिया, तो वो बन गया एक्सपेंस। इसलिए यहां पर आया डेबिट ऑल एक्सपेंस। बेटा एक थॉट, डेबिट मीन्स रिसीविंग, तो पर्सनल में भी रिसीवर को डेबिट किया, रियल में भी कम्स इन मतलब रिसीवर को डेबिट किया, और नॉमिनल में डेबिट ऑल रिसीव्ड सर्विसेज, जिसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, वो डेबिट हो गया। देख लो आप, डेबिट वर्ड के मीनिंग पर ये पूरा साइड क्लियर हो गया। अच्छा, क्रेडिट वर्ड का क्या मीनिंग है? क्रेडिट मीन्स गिविंग। दो वर्ड पकड़ लो अच्छे से, रिसीविंग मीन्स डेबिट, गिविंग मीन्स क्रेडिट। दिया गया, ठीक है? अब यहां देखो, क्रेडिट द गिवर, क्या बोल रहा है ये? क्रेडिट द गिवर, गया गिवर, ठीक है ना? ऐसे ही क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट मतलब अगेन गया, दिया, ठीक है? क्रेडिट ऑल इनकम, अब बताओ इनकम में सर्विस मिली या दी? हाँ जी, दी। पैसा कमाना है, क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम करना मतलब सर्विस देना, सीधी बात। सर्विस दी तो इनकम हो गई, क्रेडिट हो गया। देख लो, कुछ भी लर्निंग नहीं होता अकाउंट में, और ना हम कभी रटेंगे। मैं आपका माइंडसेट बदल दूंगा, 5-7 दिन लगेंगे, बस समझने की बात करना, रटने की कोई बात नहीं। अपने आप चीजें क्लियर, और हमेशा के लिए क्लियर। चलो, क्या ये 3 रूल सफिशिएंट है? 3 रूल्स अकाउंट ने दिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या 3 रूल सफिशिएंट है? हाँ साहब, 3 ही तो रूल हैं, और क्या है? चलो, एक एग्जांपल में एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, एंट्री बताना। सबको अच्छे से आती है, कॉमर्स स्टूडेंट को। नॉन कॉमर्स अभी अपन एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट बाद से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और फिर आंसर देना। कैपिटल अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया? जो आंसर दे रहा है हैंड रेस करके, और आंसर गलत आ रहा है बिल्कुल लोड मत लीजिए। मैं एक ही बात पर आपको मतलब इंसिस्ट करूंगा कि आप आंसर दो, सही गलत मत सोचो। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? लगाई तो अच्छा, और कोई? यस, कम ऑन बेटा, ऑनलाइन बच्चों, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कैपिटल को क्रेडिट करने के पीछे क्या रीजन है? प्रियंशी, हम बिजनेस को दे रहे हैं, तो बेटा बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, बिजनेस को तो मिल रहा है, और मिल रहा है तो डेबिट हो जाता, बट क्रेडिट हो रहा है। ऑनर पैसा दे रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग होती है,
चलो कोई बात नहीं, अब बड़ा सिंपल सा थॉट है, नहीं होगा इन तीन रूल से, बस क्लियर, यहां फेल हो गए ये तीन रूल, ये तीनों रूल्स फेल हो गए। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, इन तीन रूल से नहीं होती है, बात क्लियर, राइट है। अकाउंटेंसी का 90% पार्ट इन तीन रूल से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 10% ट्रांजेक्शन ऐसे मिलेंगे जहां पर कि ये रूल्स फेल हो जाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको एक चौथा रूल लगाना पड़ेगा, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। क्या लगाना पड़ेगा, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। बड़ा सिंपल सा छोटा सा एक रूल है। सर ये किस अकाउंट का रूल है, नहीं बेटा ये कोई टाइप ऑफ अकाउंट का रूल नहीं है, ठीक है। भावी जैन का आंसर है कैपिटल लाइबिलिटी है, ठीक, आपने भी आंसर दिया कैपिटल लाइबिलिटी है। अब उसके बाद एक और सेंटेंस जोड़ दोगे तो ये रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। वो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, नोट कर लीजिएगा। डेबिट ऑल assets account, credit all liabilities accounts, debit all assets account, credit all liabilities account। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, एकदम सिंपल सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा रूल है, लेकिन बड़ा मजेदार है। पटाखा छोटा है लेकिन आवाज बहुत बढ़िया करता है। अकाउंटेंसी का एक ऐसा बहुत बड़ा पार्ट है जिसको इस रूल के बिना आप क्रैक नहीं कर सकते, ओके। और 10 बार बोलूंगा बेसिक पढ़ाते समय हर लेक्चर में कि हम नहीं रटेंगे। अकाउंट की बैंड बज गई है लोगों के रटने की वजह से, लर्निंग प्रोसेस से, और सीए में आ गए हैं तो यहाँ लर्निंग प्रोसेस अपने को अप्लाई करना ही नहीं, हर बात लॉजिकल चलेगी, ठीक है। अब ये रूल कितना सिंपल सा है, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में असेट्स भी होती है और लाइबिलिटीज भी होती है। असेट्स अच्छे से जानते हैं सब लोग, प्रॉपर्टी ऑन बाय बिजनेस, व्यापार के स्वामित्व में जो जो संपत्तियां हैं, ठीक है, अपनी ऑनरशिप की बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको एसेट्स कहते हैं, ठीक है। आपका एक बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो आपके बिजनेस में आपका बिजनेस एक बिल्डिंग में चल रहा है, वो बिल्डिंग आपके बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री आपके बिजनेस के नाम पर है, तो बिल्डिंग आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। हर जगह फर्नीचर लगा हुआ है, आपने खरीद रखा है, वो आपकी एसेट्स हो गई। 5-7 मशीनें हैं आपके बिजनेस में, आपने खरीदी हुई, आपकी एसेट्स हो गई, ठीक है। तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब हमारी एसेट्स है, एसेट्स अकाउंट डेबिट होते हैं, ये नेचर हो गया इनका, ठीक। ऐसी बिजनेस में होती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व, वो पैसा जो बिजनेस के द्वारा लौटाया जाना है, अमाउंट विच हैज टू बी रिपेबल बाय बिजनेस। सर आप बार बार बिजनेस बिजनेस क्यों कर रहे हो, अभी ये बात क्लियर हो जाएगी। ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है, और मैंने पहले दिन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में ही आपको क्या बताया, अकाउंटिंग किसके लिए होती है, ये माइंड में फिक्स कर लो, सबके माइंड में है लेकिन किसी के माइंड में नहीं है तो क्लियर कर लो, कभी ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करना, हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना। तो बिजनेस के द्वारा जो पैसा किसी को लौटाया जाना है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है, ठीक है। सबसे पहली बिजनेस की लाइबिलिटी कौन सी होती है, वही वर्ड जो अभी आपने यूज किया, कैपिटल, राइट है। बिजनेस किस पैसे से स्टार्ट होता है, जो ऑनर लगाता है,
ठीक है ना। बिजनेस के पास सबसे पहला पैसा कहां से आता है, किससे आता है? ऑनर से आता है। ऑनर बिजनेस को पैसा देगा तभी बिजनेस स्टार्ट होगा, राइट है। आप मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने डिसाइड किया मुझे बिजनेस करना है, ठीक है भाई। सब लोगों ने अभी 12th कंप्लीट किया, अभी आप सब लोग सीए करने आ गए। अरे इंडिया में से हजारों बच्चे होंगे 12th अभी आपके लेवल के, कि उनका टारगेट बस 12th पढ़ना था। 12th एंड हुआ, बस महीने 2 महीने में वो अपनी दुकान वुकान कुछ स्टार्ट कर देंगे। पहले से ही वो कोई काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज एक्सपीरियंस हो गया है, बट 12th का वेट था, अब 12th के बाद दुकान स्टार्ट कर देंगे, तो वो पैसा अपने घर से लाकर अपनी दुकान में लगाएंगे, राइट है। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अपने घर से कुछ पैसा बिजनेस को ले जाकर दे दोगे, ले भाई, ठीक, वो है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इज कैपिटल। अब कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी भैया? ऑनर ने बिजनेस को दिया और बिजनेस ये मानता है कि एक ना एक दिन ये पैसा ऑनर को लौटाना है, तो कैपिटल इज रिफंडेबल अमाउंट टू ऑनर। कैपिटल पूंजी ऑनर को लौटाई जाना है, इसलिए कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है। और ये मॉडर्न रूल क्या कह रहा है? लाइबिलिटी अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट। कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है और एज पर मॉडर्न रूल लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आ गया समझ में? ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अब एक डाउट आ गया, सर वो ऊपर वाले 3 रूल या ये रूल? भाई दोनों का कॉम्बिनेशन। वो ऊपर वाले 3 रूल इन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल रूल्स। ये जो पर्सनल, रियल, नॉमिनल है ना, इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल रूल्स, राइट है। और ये जो अभी हमने नोट किया, ये क्या है? मॉडर्न रूल, ठीक है। अब मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं आपकी क्लास में भी, और अभी 3 अप्रैल से सीबीएसई स्टार्ट होगा, उसमें भी कुछ आईसीएसई स्टूडेंट्स को उनके टीचर ये कहते हैं भाई ये ट्रेडिशनल रूल सब बकवास है, आउटडेटेड है, यूज नहीं करना अपने को मॉडर्न रूल से अकाउंटिंग करनी है। अरे भाई सिर्फ मॉडर्न रूल से अकाउंटिंग करने जाएगा तो अकाउंटिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है ना। मे बी पॉसिबल किसी ने मॉडर्न रूल नहीं पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा साहब, हमने तो पहली बार पढ़ा है, तो फिर सिर्फ ट्रेडिशनल रूल्स से ही अकाउंटिंग करने जाओगे तो अभी मैंने जो एक एग्जांपल लिया है, इससे कम से कम 25 एग्जांपल है। अभी हम बात एक साथ नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे आती जाएगी चीजें, वो एंट्री में आपको डाउट हो जाएगा। तो भैया बेस्ट ऑप्शन क्या है? किसने बोला कि ट्रेडिशनली लगाओ मॉडर्न मत लगाओ? किसने बोला मॉडर्न ही लगाओ ट्रेडिशनल मत लगाओ? हम तो अपने की फायदे की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का की पाव भाजी बना लेंगे। उस 3 ट्रेडिशनल रूल एक मॉडर्न रूल, ये जो कॉम्बो है, इससे अब हमारी अकाउंटिंग का एक सिंगल पार्ट भी ऐसा नहीं है जिसका डेबिट क्रेडिट का लॉजिक क्लियर नहीं हो। इसलिए हमेशा इस कॉम्बिनेशन को साथ में लेकर चलना है, राइट डन बेटा जी। ये पूरा बेसिक नॉलेज अपनी अकाउंटिंग का जो हमने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। आज जिन बच्चों का फर्स्ट डे है, आपको YouTube की रिकॉर्डिंग 2 लेक्चर्स की मिल जाएगी, आप उन्हें देख लें। वैसे तो आपको कोई डाउट है ही नहीं, बट कुछ चीजें वहां पर जो मैंने नहीं बता रखी है उसका नॉलेज आपको हो जाएगा, तो आप पूरी तरह से अपडेटेड है, ठीक। ये हमारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक, जर्नल। फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक जो हम यहां पर स्टार्ट करेंगे, फिर से मैं रिवाइज कर दूं, लगभग 2 लेक्चर्स में मैंने बेसिक कंप्लीट किया, 2 लेक्चर्स में जर्नल, 2 लेक्चर्स में लेजर, 2 लेक्चर्स में ट्रायल बैलेंस। ये सब बेसिक पढ़ने के बाद आगे मेन अकाउंटिंग जो हमारे सिलेबस को बिलोंग करती है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको पढ़कर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बेटा जी। यहां तक आकर आपने फील कर लिया होगा कि नहीं यार कुछ नई चीजें मैं सीख रहा हूं, भाई ऐसे ही जर्नल लेजर को रिवाइज कर ले। पूरी अकाउंटेंसी में इनका इंपॉर्टेंस है, इनका यूज है। अगर आपने इनको अभी नहीं पढ़ा तो आगे की अकाउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो हमें नहीं करना, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे जर्नल पर, सर क्या होता है ये जर्नल? जर्नल क्या होता है? तो सबसे पहले आप इसकी एक डेफिनेशन नोट करिए। सबसे पहले जर्नल की एक डेफिनेशन नोट करिए आप।
Journal is primary books of business. Journal is primary book of business in which transactions are to be recorded date wise and to following the accounting rules. देखो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चों को मैं एक बात क्लियर कर दूं। ये बात उन बच्चों की है जिनका पहले हिंदी मीडियम रहा है। सीए फाउंडेशन में दो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स एंड लॉ। अकाउंट सब्जेक्ट का पेपर कंपलसरी इंग्लिश में आता है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, पेपर हिंदी में प्रिंट ही नहीं होता है। दूसरी बात, सारे न्यूमेरिकल सम इंग्लिश में करने होते हैं कंपलसरी, थियरी वो हिंदी में लिख सकते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश ही यूज कर रहा हूं। कुछ हिंदी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं नहीं पूछ रहा हूं किससे, थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है यार हमें क्यों पब्लिकली ओपन कर रहे हो आप। उन बच्चों को मैं क्लियर एडवाइस दे रहा हूं, हर क्लास में हर सेशन में आपके जैसे स्टूडेंट होते हैं, पैशंस रखकर पढ़ते हैं। 15-20 दिन, एक महीना डिफिकल्टी आती है, लेकिन सब ट्रैक पर आ जाते हैं। एग्जाम को माइंड में रखकर पढ़ाई करिए, अपना सिस्टम चेंज करिए, एग्जाम नहीं बदलेगा। ठीक, इसलिए सारे हिंदी मीडियम बच्चों को जिनको कभी भी कुछ समझने में, मैंने लिखा है उसको मैंने समझाया, बट प्रॉब्लम आई, आप मुझे रोक कर पूछेगा, मैं उसको 10 बार बताऊंगा। ठीक है, बट ऑप्ट इसी को करिए, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी लेकिन ट्रैक पर आ जाएगी। अब जर्नल क्या होता है साहब? जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस। जर्नल बिजनेस की पहली बुक है। क्यों पहली बुक क्यों है साहब? तो अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला बेटा, आपको अपना बेसिक अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया, अब अपन अपना फर्स्ट टॉपिक जर्नल स्टार्ट करेंगे। जर्नल प्राइमरी बुक है, इसीलिए तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम। जीरो से अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इससे पहले कोई बुक होती तो हम ऑब्वियसली उसको पढ़ते। ये पहली बुक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होता है, तो अकाउंट ने जर्नल को प्राइमरी बुक बोला है। जर्नल इज प्राइमरी बुक ऑफ बिजनेस in which transactions are to be recorded date wise। आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस एक साल में हुए हैं वो सब इस जर्नल में आपको नोट करना है। तो कैसे नोट करेंगे साहब? डेट के ऑर्डर में। डेट के ऑर्डर में मतलब 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, फिर 4 अप्रैल, 5 अप्रैल ऑनवर्ड्स 31 मार्च तक। डेट आगे पीछे मत करो, जर्नल ऐसा कह रहा है। हर बात के पीछे क्यों लगाओ? मैंने जैसे ही बोला डेट आगे पीछे मत करो। क्यों साहब, क्यों नहीं करें? अगर कभी हो गई तो भाई तेरी बुक तेरे को कंफ्यूज कर देगी। 3 अप्रैल को माल बेचा, उधार माल बेचा, और 5 अप्रैल को पैसा आया। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 3 अप्रैल को क्रेडिट सेल किया और उसका पैसा 2 दिन बाद 5 अप्रैल को आ गया। अब आपने डेट का सीक्वेंस ध्यान नहीं रखा, 5 अप्रैल की एंट्री पहले और 3 अप्रैल की बाद में, तो बताओ पहले काई की एंट्री हो गई? कैश रिसीव की हो गई, और फिर माल बेचने की एंट्री कब हुई? बाद में। और अगर कैश पहले पे आ जाए तो बेटा वो एडवांस बन जाता है। अगर माल बेचने से पहले पैसा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस। वो फिर उसकी एंट्री कैश टू कस्टमर नहीं होती है, फिर उसकी एंट्री कैश टू एडवांस हो जाती है। ठीक है, आपकी बुक ने आपको कंफ्यूज कर दिया।
एक्चुअली पहले माल बिका है तो 3 अप्रैल की एंट्री पहले आती है और 5 अप्रैल की बाद में तो अपने आप सेट होती है, बट डेट को सीक्वेंस चेंज हो गया तो कंफ्यूजन आ जाता है। इसलिए अकाउंट क्लियर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली डेट के ऑर्डर में लिखना है। और दूसरी कंडीशन लगाई रूल फॉलो करके। कौन से रूल? जो जस्ट अभी हम कंप्लीट करके आए। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन जिस नेचर का है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या मॉडर्न रूल वाला है, उन रूल को लगाकर आप एंट्री पास करेंगे। बस बेटा ये जर्नल का मीनिंग है। ठीक है, कैसे बनता है जर्नल? सारे स्टूडेंट्स जानते हैं जर्नल का एक फॉर्मेट फिक्स है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा रखनी है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा रखनी है। फिर बहुत पतला सा एक कॉम्पैक्ट सा एक कॉलम, फिर 2 इक्वल साइज कॉलम। चले, पहला कॉलम का है भैया? डेट का है, बहुत बढ़िया। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का है, ओके। थर्ड कॉलम एलएफ, ठीक है। और फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके। चलो, डेट कॉलम में क्या आ जाएगा? डेट। ट्रांजैक्शन किस डेट को हुआ है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो डेट कॉलम में डेट लिख देंगे। पर्टिकुलर, कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा क्रेडिट किया, वो नेम ऑफ अकाउंट पर्टिकुलर में आ जाता है। एलएफ को समझ लो भैया, एलएफ का फुल फॉर्म बताओ। बहुत बढ़िया। फॉलियो मीन्स व्हाट? ओके, और कोई? फॉलियो मीन्स, फॉलियो वर्ड का मीनिंग बताओ। फॉलियो मीन्स पेज, पेज को फॉलियो बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंस समझना इस कॉलम का, यूजलेस है, कुछ भी नहीं भरना है। जो 11 में भी सर ने, मैम ने यही बताया, कुछ नहीं लिखते, मैं भी यही बोलूंगा। ठीक है, बट समझो ये बना क्यों है। लेजर का पेज नंबर, ये कौन सी बुक बन रही है भैया? जर्नल। इसके बाद अगली बनेगी कौन सी? लेजर, राइट है। ये मोटा जर्नल 100 200 500 1000 पेजेस का, और ये मोटा लेजर 100 200 500 1000 पेजेस का। यहां जो जर्नल एंट्री अभी आप करोगे इसी को लेजर में ले जाओगे, राइट है। अब लेजर के किस पेज नंबर पर? नहीं, वो पेज नंबर मालूम नहीं, लेजर का पेज नंबर मालूम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जर्नल एंट्री है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एक एंट्री है। अब ये कैश डेबिट लेजर के किस पेज नंबर पर, वो पेज नंबर नहीं मालूम है, नहीं लिखा है यहां। और जर्नल से लेजर को क्रॉस टेली करना या लेजर से जर्नल को क्रॉस टेली करना रियल लाइफ में रूटीन प्रोसेस है। एक दिन में 10 बार ऐसा होता होगा, ठीक है। तो अगर जर्नल से लेजर में किस पेज नंबर पर लिखा हो पेज नंबर नहीं मालूम है तो बेटा बैंड बज जाएगी। ओ मोटा सारा लेजर है, किस पेज पर है, ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। और दिन में 10 बार करना है, कितना करोगे? चलो मेरी बात नहीं समझ आ रही है मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं। मैं अब उस एग्जांपल को देता हूं जो तुरंत समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी यूज करना सबको आता है, सबने डिक्शनरी यूज की इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, एग्जैक्टली अल्फाबेटिकली बनी है वो, एग्जैक्ट अल्फाबेटिकल। अब कोई स्पेलिंग का मीनिंग आपको डिक्शनरी में ढूंढना है तो आप एग्जैक्ट अल्फाबेट मिलाते हो। आप मुश्किल से आधा मिनट लगता होगा, आप उस स्पेलिंग पर पहुंच जाते हो। सपोज करो डिक्शनरी अल्फाबेटिकली नहीं बनी होती, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो इतनी मोटी आती है, अगर मैं उसका एग्जांपल लूं तो यार वो स्पेलिंग तो मिलेगी ही नहीं। सेम यहां पर ऐसे ही होता है। इसलिए क्या करते हैं, जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिख देते हैं। अब लेजर के 172 पेज पर कैश अकाउंट बना और ये पोस्टिंग है तो ऐसे 172 लिख दिया, राइट। ऐसे लेजर के
लेजर के 593 पेज नंबर पर सेल अकाउंट बना है, तो ये 593 पेज नंबर लिख दिया। क्या होगा, अगर इस एंट्री को लेजर में आपको चेक करना है तो सीधे लेजर का 172 नंबर पेज ओपन करो। अब उस पेज में कैश अकाउंट ही होगा, वहां देख लेना, ये अमाउंट दिख जाएगा, आपका काम हो गया, विद इन सेकंड काम हो गया। ये पेज नंबर ऐसे चलता है, सबको मालूम है। अभी हम लेजर चैप्टर अगला पढ़ेंगे, तो लेजर में कौन सा कॉलम आता है, ऐसा ही एक छोटा सा जेफ। जेफ बोले बेटा तो जर्नल का पेज नंबर, तो जर्नल में लेजर का पेज नंबर, लेजर में जर्नल का पेज नंबर, क्रॉस टेली हो गया। आया इंपॉर्टेंस समझ में। अब साहब हमें क्यों मना कर दिया है, तो बेटा जी एक ही कॉपी में जर्नल और उसी कॉपी में लेजर पढ़ोगे। एज ए स्टूडेंट आपकी कोई अलग अलग बुक थोड़ा है, तो आपको पेज नंबर से कोई लेना देना नहीं है। बट याद रखना है रियल लाइफ में क्या होगा, मेरी अकाउंटिंग का एक और फीचर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या जिंदगी भर क्लास में ही रहोगे ना। 11 12 की लाइफ 2 साल, 11 एंड 12 2 साल, ठीक है ना। तो 2 साल क्लासरूम में ही रहना है, कहीं बाहर थोड़ी जाना है हमें। एग्जाम देने हुए तो वो भी किसी क्लासरूम में ही होगा। सीए कोर्स में आ गए, सीए फाउंडेशन 6 महीने का, सीए इंटर 1 साल या 15 महीने का, ठीक। 2 साल बाद कहाँ जाओगे, आर्टिकलशिप। कहाँ जाओगे आर्टिकलशिप में, सबको मालूम है आर्टिकलशिप क्या होता है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में एज ए आर्टिकल आप वर्क करोगे। कितना टाइम, 2 साल। वही करोगे जो मैं यहां बता रहा हूं, इसलिए इस अकाउंटिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो। ये मेरे बरसों चल से अनाटा एकेडमी चल रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, वो बच्चे मिलते रहते, ठीक है ना। अब सर इंटर में आ गया, आर्टिकलशिप हो गई, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है महीने 15 दिन में। सर वो आर्टिकलशिप में फाउंडेशन में अपना पढ़ा हुआ रियल लाइफ नॉलेज बहुत काम आता है। वो बच्चा फील कर रहा है वहां जाकर, क्योंकि उसको बुकिश नॉलेज थोड़ी मिला, साथ में रियल लाइफ नॉलेज भी मिल गया। ये सब चीजें हमारे नॉलेज का पार्ट है, भले आज हमारे बुकिश नॉलेज में यूज नहीं हो रहे, लेकिन हम रियल लाइफ में यूज करेंगे। चलो, लेजर फॉलियो, फॉलियो का मतलब होता है पेज नंबर, और पेज नंबर हमें नहीं लिखना है, बट इंपॉर्टेंस उसका ये है। अब बेटा जी एक अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट यहां लिख देंगे, और एक अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट हम यहां लिख देंगे, हो गया काम खत्म। ये है पूरा फॉर्मेट। क्या सर इसका और कोई दूसरा फॉर्मेट भी होता है, नहीं बेटा, जर्नल का फॉर्मेट फिक्स है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, बस ऐसी फॉर्मेट में काम करना है, ठीक। चलिए अब आएंगे हम एक क्वेश्चन पर। सिर्फ एक क्वेश्चन से जर्नल कंप्लीट होता है बेटा जी। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी काफी सारे पॉइंट इसमें नए आएंगे, ये श्योरिटी। और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट इस एक क्वेश्चन को करके चैप्टर कंप्लीट करा रहे हो, तो बिल्कुल डाउट मत रखना। आज तक हर क्लास का नॉन कॉमर्स कॉन्फिडेंट होकर गया, आप भी होगे। और जरूरत लगे नॉन कॉमर्स को बोल रहा हूं, मुझे बोल देना, मैं 2 3 क्वेश्चन और प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो एक पहला क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है, अभी हम स्किप करेंगे। मतलब ये जो जर्नल चैप्टर है, इसको हम सिर्फ डेबिट क्रेडिट का नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो अपने पार्ट पर अभी अपन स्किप कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए। लेकिन हम मेन चैप्टर जो आगे पढ़ेंगे वहां पर भी और रियल लाइफ में नरेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इसलिए नरेशन को स्किप करूंगा कि हमें कम टाइम में इसको डेबिट क्रेडिट को समझ के आगे बढ़ जाए। नरेशन बनाना बच्चों वाला गेम है, मत लोड लेना। चलो, मिस्टर सोमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड गुड्स ऑफ ₹75,000। आगे नहीं पढ़ना, आगे अगला ट्रांजेक्शन है, फिर से पढ़ रहा हूं। Somesh started business with cash 1 lakh and goods of ₹75,000। चलो, अपना दिमाग लगाकर पहले अपनी एंट्री बनाओ, मुझे बताओ, फिर मैं आपको एंट्री नोट करवाऊंगा और समझाऊंगा। बेटा तनीषा बहुत आगे चले गए आप, पहले एंट्री इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बताओ। भावी आपकी एंट्री है कैश टू कैपिटल, देखो यहां पर कैश भी है और गुड्स भी है, दोनों को लेकर एक ही एंट्री बनाना है। चलो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सब लोग, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो आप।
हम्म। ऊपर हमेशा बिजनेस का नाम आ जाता है इन द बुक्स ऑफ। बिजनेस का कोई नाम नहीं है तो जो प्रोप्राइटर का नाम है वही बिजनेस का नाम माना जाता है। बस ये ध्यान रखना है, यहां मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ सोमेश, तो ये ऑनर के लिए काउंटिंग नहीं है। सोमेश मतलब सोमेश का बिजनेस। अब इसका टाइटल आ जाता है जर्नल एंट्रीज, और अब इसके बाद एक एक एंट्री आती जाएगी। आप ये सब फॉर्मेट के ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो, अब अगेन मैं उसी ट्रांजेक्शन को सामने रख रहा हूं, ठीक है। सोमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स ऑफ ₹75,000। बताइए कौन बता रहा है? हैंड रेस करो, हाथ ऊंचा करो। हाँ बोल बेटा। ओके, इधर किसका हाथ ऊंचा हुआ था? हाँ बोलो बेटा। स्टॉक डेबिट। हाँ, इधर से क्या बताया आपने? फर्स्ट बेंच। और कोई? तीन लोगों ने एंट्री बताई है, कैश डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। स्टॉक डेबिट के अलावा किसी के माइंड में कोई दूसरा वर्ड आ रहा है? इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही है बेटा। क्या गुड्स डेबिट कर दूं? क्या गुड्स डेबिट लिखा जा सकता है? नहीं। अगर किसी के भी माइंड में यहां गुड्स डेबिट आ रहा है तो बेटा हटा देना। अब उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर यहां लिखा है ना गुड्स 75,000, फिर आप क्यों बोल रहे हो गुड्स गलत है? बेटा गुड्स वर्ड अकाउंटिंग में यूज नहीं होता है। बेशक ये गुड्स लिखा है, अकाउंट ने गुड्स को अलग अलग नाम दिए हैं। गुड्स को अकाउंट ने नेचर वाइज अलग अलग नाम दिए। टोटल 6 हैं। अभी 3 की जरूरत नहीं है, जिन 3 की जरूरत है मैं वही बता रहा हूं। अभी अगले 3 अगले चैप्टर में आ जाएंगे। माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड। अब ये माल है, गुड्स है, लेकिन इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया अकाउंट ने? परचेज, नॉट गुड्स। फिर अगला गुड्स सोल्ड, ये भी माल है, ये गुड्स ही है, लेकिन अकाउंट ने कौन सा वर्ड दिया इसको? सेल। राइट है। और फर्स्ट डे का गुड्स, फर्स्ट डे का अनसोल्ड गुड्स, क्या नाम दिया इसको? स्टॉक। क्या नाम दिया? स्टॉक। बेटा अकॉर्डिंग टू नेचर अपना सही वर्ड यूज करना है। फर्स्ट डे का गुड्स स्टॉक, गुड्स परचेज करे तो परचेज, गुड्स सोल्ड करे तो सेल। अब फिर क्वेश्चन आया, क्यों सर इन तीनों को गुड्स नाम दे दूं तो? अरे भैया तू तीनों को गुड्स नाम दे देगा तो पहचानेगा कैसे कि परचेस कितना और सेल कितना और स्टॉक कितना, है ना। अभी इसका फिर एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग नाटा एकेडमी के लिए कौन हो? हाँ जी। फॉर्म में भी स्टूडेंट ही लिखोगे? एडमिशन फॉर्म सबमिट करोगे नाटा एकेडमी में तो वहां पे भी स्टूडेंट लिख दोगे? नहीं कि अपना नाम लिखोगे? वहां लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, आपने लिख दिया स्टूडेंट। अरे कैसे पहचान में आएगा कि ये ईशिका चौहान है या भवी जैन है या ये और कोई है? हाँ, आपको अपना नाम देना होगा। तो आपकी डेजिग्नेशन स्टूडेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन साहब मेरा नाम ये है। ऐसे ही ये सब गुड्स हैं, लेकिन एक गुड्स बोलता है मैं परचेस हूं, एक गुड्स बोलता है मैं सेल हूं, एक गुड्स बोलता है मैं स्टॉक हूं। इसलिए पहले इनिशियल लेवल पर दिमाग में फिक्स कर लो, गुड्स वर्ड कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में यूज नहीं करना। अब ये फर्स्ट डे का गुड्स से इसलिए स्टॉक आएगा, तो बिल्कुल सही एंट्री है। लॉजिक में अभी पूरा बता रहा हूं, पहले एंट्री नोट करिएगा। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 75,000 टू कैपिटल 1,75,000। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
अब रीजन बताता हूं मैं आपको इस एंट्री का, हर चीज लॉजिकल समझिए। अगेन मेरे समझाने के बाद किसी को नहीं समझ में आए, फ्रैंकली अपना क्वेश्चन रेस करना। सबसे पहले ये देखो, कैश और गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि बिजनेस से जा रहे हैं? प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को 1 लाख रुपए कैश दिया और 75,000 का गुड्स दिया, राइट है? जैसे सीए करने आना है, नाटा एकेडमी में सीए की कोचिंग करने आना है, ठीक है? तो पापा ने दिए 50,000 रुपए कैश, ले बेटा एकेडमी में फी डिपॉजिट कर देना, और मम्मी ने दिया टिफिन, बेटा लंच में खाना खा लेना। अब उससे आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही, राइट है? यही यहां पर है। ऑनर को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसने बिजनेस को 1 लाख कैश दे दिया, 75,000 का गुड्स दे दिया। दोनों चीजें बिजनेस में आ रही है, ठीक है? ये दोनों वस्तुएं, इन दोनों पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रियल का रूल क्या कहता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश और स्टॉक दोनों बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से दोनों डेबिट। जिस मनी से बिजनेस स्टार्ट हो, चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, वो मनी है 1,75,000। ये मनी क्या है? कैपिटल। जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट होता है, वो चाहे कैश के फॉर्म में हो, स्टॉक के फॉर्म में हो, एसेट्स के फॉर्म में हो, ठीक है, उसे अकाउंट ने नाम दिया कैपिटल। और अभी हमने 15 मिनट 20 मिनट पहले रूल पढ़ा, कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अकाउंट क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल क्या हो गया? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो क्लियर? ठीक, कोई भी डाउट है रस करना है बेटा। चलो इसी में एक और चीज है भैया, 1 लाख रुपया पर्याप्त नहीं है, और पैसा चाहिए बिजनेस को। और ऑनर देखता है यार घर में तो पैसा 1 लाख ही है, बस अब पैसा नहीं है, और बिजनेस को पैसा और चाहिए। तो उसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड से 25,000 का लोन ले लिया, ठीक है ना? उसके बिजनेस को 1 लाख नहीं 1.25 लाख कैश चाहिए। अब उसके पास तो 1 ही लाख था, तो उसके बिजनेस ने 25,000 रुपए का लोन उसके फ्रेंड से ले लिया। ला यार भाई पैसा उधार दे, बाद में लौटा दूंगा। फ्रेंड ने उधार दे दिया, अब ये 25,000 लोन आ रहा है। बोलो एंट्री। कोई घबराहट मत रखिए, एंट्री बताइए, करेक्ट रॉन्ग का टेंशन मत लो। आज रॉन्ग हो रहा है तो कल करेक्ट भी होगा, लेकिन अपन बोलेंगे ही नहीं तो फिर वहीं बैठेंगे। इसलिए मैं इंसिस्ट करूंगा सबको, जिसके माइंड में जो आंसर आ रहा है दो। ओके, आप बोलो बेटा, कॉर्नर में आपके माइंड में कुछ आ रहा है? बताओ एंट्री। नहीं? हाँ बोलो। नहीं होगी, क्योंकि ये लोन 1 लाख से अलग है। तू इस लोन को 1 लाख में इंक्लूड मत मान, क्योंकि दोनों अलग लिखा है, एंड लिखा है बीच में। अच्छा ये बताओ, लोन डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। वाई क्रेडिट? सिंपल, लोन लिया कि लोन दिया? लोन लिया, और लोन लेना बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अकाउंट क्या होती है? क्रेडिट। अच्छा लोन में क्या मिला भैया? लोन कोई वस्तु थोड़ी है जो मिल गया, लोन में तो पैसा मिलता है, राइट? तो मिला क्या? कैश। अब बना लो एंट्री, क्या बनी? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और लोन बेटा जी लाइबिलिटी है, तो लोन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बोलो क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट टू लोन, राइट है? चलो, फ्रेंड्स लोन लिखना है वो लिख दो, फ्रेंड्स लोन नहीं लिखा सिर्फ लोन लिखा वो भी सही है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन और फ्रेंड्स लोन, और इसका अमाउंट आ जाएगा 25,000, 25,000। बेटा ये जर्नल सिर्फ मैं आपको आपका पुराना नॉलेज रिवाइव करने के लिए, जो चीजें इन केस किसी स्टूडेंट के 11 नॉलेज में छूट गई उसको कवर करवाने के लिए पढ़ा रहा हूं। ये कहीं से कहीं तक कभी एग्जाम में नहीं आता है,
ट्रस्ट में जो भी कुछ पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, इसलिए नरेशन मैं यहां स्किप कर देता हूं। ये मेरा बरसों पुराना पैटर्न। रीजन सिंपल सा इतना कि उस नरेशन में कई बच्चे थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरे को उनका इन्वॉल्वमेंट नरेशन में लाना ही नहीं, मुझे सिर्फ डेबिट क्रेडिट आपको समझाना है आज। दूसरी बात, नरेशन लिखेंगे टाइम और ज्यादा लगेगा, हमें कम टाइम में डेबिट क्रेडिट पर कमांड क्रिएट करके आगे बढ़ना है। इसलिए कोई भी नेगेटिव मत लीजिएगा, जैसे ही मेन टॉपिक्स आएंगे वहां पर आप नरेशन स्टार्ट कर देंगे। बट नरेशन लिखना बड़ा सिंपल है, कोई लोड मत लेना। हाँ जी, इसी का इसकी एंट्री कैपिटल के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एंट्री थोड़ी हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने ये अलग अलग करवाई। देखो, अगर कोई एंट्री इसको भी साथ में लेना चाहता है तो वो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,25,000। बिजनेस में पैसा टोटल कैश 1,25,000 आया तो कैश डेबिट 1,25, स्टॉक तो वही 75 आया, स्टॉक डेबिट 75,000। इसमें 1,75,000 वो घर से लाया तो टू कैपिटल, और 25,000 फ्रेंड्स लोन है तो 25,000 टू फ्रेंड्स लोन। सिंपल, लेकिन एंट्री अलग अलग इसलिए बनाई ताकि इजी हो जाए। ठीक, चलो अब अगला ट्रांजेक्शन सब लोग ट्राई करें, बड़ा सिंपल है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, बोलिए एंट्री बताइए सब लोग। ऑनलाइन बच्चों, तनीषा, ईशिका, हाँ जी बताइए। और बच्चे जो चैट में साइलेंट हैं वो भी आंसर दें। बैंक में पैसा जमा करवाया, अली खान आंसर दीजिए, भावी धारीवाल जी आंसर दीजिए आप भी, दिविजा, जीतू आंसर नहीं आ रहा आपका, आंसर दो बेटा। तनीषा प्रजापत बेटा आंसर दो। चलिए, क्या बताइए एंट्री आपने? पैसा बैंक में जमा करवाया तो बैंक डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट टू कैश, ठीक है ना। देखो पैसा, बैंक को कौन सा अकाउंट मानोगे, पर्सनल या रियल? ना, परसों बोला था ना मैंने, बैंक पर्सनल है, हमेशा बैंक पर्सनल ट्रीट होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट है, राइट। अब बैंक में पैसा जमा कराया मतलब बैंक को पैसा दे दिया, तो बैंक कौन बन गया? रिसीवर। और बैंक रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर रूल है आपका, तो एज ए रिसीवर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश बिजनेस से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बन गई? बैंक डेबिट टू कैश। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ये अमाउंट आएगा 10,000। बेटा जी यहां लिखा है फर्नीचर परचेज्ड, अब बहुत ध्यान से समझना, मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं। बिल्कुल पॉसिबल है आप में से काफी बच्चों को ये चीज क्लियर है। फर्नीचर परचेज लिखा है यार, काय को फर्नीचर डेबिट के हम परचेज डेबिट टू कैश कर देना यार, ये भी तो सही हो जाएगा। बोलो यस और नो? नो। अरे मैंने बोला कि फर्नीचर के बजाय परचेज डेबिट टू कैश कर दे तो भी तो करेक्ट है, वो नहीं है? क्या रॉन्ग है? फर्नीचर असेट है, ओके। और परचेस वर्ड किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। अच्छे से बात को दिमाग में रख लो। हाँ, जब भी कोई असेट्स खरीदी जाए तो वो असेट्स अपने नाम से डेबिट होती है, ठीक है। और गुड्स परचेस किया जाए तो वहां फिर वर्ड यूज होगा परचेस। परचेस वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए, ठीक है। आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग नाम दो,
आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर नाम दो, आपने मशीन खरीदी, मशीन नाम दो, और अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा तो व्हीकल नाम दो। ये चार चीजें एसेट्स माननी है हमेशा, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, राइट। इसके अलावा गुड्स खरीदेंगे तब परचेज डेबिट करेंगे, इसलिए परचेज डेबिट करना रॉन्ग है और फर्नीचर डेबिट करना करेक्ट है, ठीक है। इसलिए एंट्री फर्नीचर टू कैश हुई। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम किरण, परचेज अकाउंट डेबिट टू किरण। हाँ जी, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज डेबिट टू किरण, कैसे बनी एंट्री समझ लेना। अब देखो यहाँ क्या आ गया, गुड्स परचेज, माल खरीदा, और गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेस, राइट है। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, परचेस में हमेशा गुड्स आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल से परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट। और किससे आया, किरण से। माल किससे खरीदा, किरण से। किरण कौन बना बताओ, रिसीवर या गिवर, पर्सन आए तो एक ही बात, ये रिसीवर है या गिवर है। देखो बेटा मैं बहुत एक बात क्लियर कर दूं आपको, कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज उसको कहीं कोई अदरवाइज ना ले। कोविड के बाद से थोड़ा सा बेसिक लेवल डाउन हो गया है, ये चीज मैं यहाँ क्लास में बैठकर फील करता हूँ। मैंने तब से जर्नल लेजर पढ़ाना स्टार्ट किया है, नहीं पढ़ाता था मैं कभी भी जर्नल लेजर। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, उनको क्लास अलग लगी, उनका बेसिक कवर हुआ, फिर वो यह सीए में इंक्लूड होते थे। बट जर्नल पढ़ने का रीजन एक ही है, आप में से जिसकी भी जर्नल एंट्री थोड़ी सी डाउन है, मैं नहीं पूछूंगा, मैं कहीं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं एडवाइस कर रहा हूं आगे के लिए कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि आगे जिस लेवल की अकाउंटिंग पर आएंगे बेसिक वीक नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को मेरी एडवाइस, पहले रूल लगाओ बेटा, एवं ही हवा में बात मत करो, ठीक है। याद करो अपना चाइल्डहुड। अभी मैं स्पॉन्टेनियस एक आंसर देना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं, टू एट्जा, एक मैथ्स का क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से आंसर दो। टू एट्जा, कुछ सोचा ही नहीं आपने और बोल दिया 16। अब याद करो अपना बचपन, आप जब टेबल सीख रहे थे तो टू एट्जा कभी डायरेक्ट गए ही नहीं, आपने टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे करके टू एट्जा 16 बोला। आप डायरेक्ट कैसे आए, क्योंकि आपको टेबल परफेक्टली याद है। ऐसे ही जब आप जर्नल एंट्री को रूल के अकॉर्डिंग एक बार बनाना सीख लेते हैं, फिर डायरेक्ट एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो रूल वाला पार्ट वीक है बेटा, उस पर काम करो। ये एक क्वेश्चन है, इसके नीचे एक दूसरा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन आपके पास अभी नोट्स में आ जाएंगे, ठीक है, अभी जरूरत लगे पिक ले लेंगे हम। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। दो क्वेश्चन में अभी मॉड्यूल को रेफर करूंगा उन बच्चों को जिनको जर्नल थोड़ा वीक लग रहा है। आज 2 दिन आप मेहनत कर लो, देखना मजा आएगा आगे जाकर। तो रूल फॉलो करके बात करो। तो किरण कौन है, गिवर है, और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो किरण गिवर है तो किरण क्या हो जाएगा, क्रेडिट। परचेस मतलब गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट डेबिट, किरण गिवर है इसलिए किरण क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ कैश भी तो लिख देता है यार। हाँ सर सही बात है, माल आया तो परचेस अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो कैश क्रेडिट। बोलो क्या सही होता, क्या गलत होता है ये बताओ। क्यों, कहीं नहीं लिखा है क्रेडिट परचेस है, ये नाम लिखा है इसलिए। बहुत बढ़िया, अब इस बात को अच्छे से समझ लेना। जितने बच्चों ने आंसर दिया वेल एंड गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में पर्सन का नाम आ जाए, ये किरण एक पर्सन है, पर्सन का नाम आ जाए और साथ ही में
कैश नहीं लिखा हो, इन कैश यहां नहीं लिखा है, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट बन जाता है। किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम आ गया मतलब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, ये इसकी पहचान है। ओके, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जिस पर्सन से माल खरीदा उसका नाम एंट्री में आता है। किससे खरीदा? किरण से, तो किरण गिवर है, किरण क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री इसलिए बनी परचेस अकाउंट डेबिट टू किरण। ठीक बेटा जी, आया समझ में? अब एक और सिंपल ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं अपन। क्या? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। क्यों एंट्री कैसे हुई मैं बता रहा हूं, पहले नोट कर लो। ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश। $500। ड्रॉइंग डेबिट, ये ड्रॉइंग वर्ड क्या है? पर्सनल यूज के लिए जब कोई पैसा या गुड्स निकाला जाए तो उसके लिए अकाउंट ने वर्ड यूज किया है ड्रॉइंग। हिंदी में से कहते हैं आहरण। ड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है? टू ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉन, DRAWN, ये वर्ड का मतलब है निकाला, और उसी पर बना दिया इन्होंने ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब है टू ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला। ओके, अब ये ड्रॉइंग हमेशा प्रोप्राइटर जब, ऑनर जब अपने यूज के लिए घर पर कुछ भी दुकान से ले जाए तो आपको ड्रॉइंग डेबिट करना है। अब लॉजिक भी बनाएंगे बेटा जी। अब ये बताओ ड्रॉइंग डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है बेटा, पैसा जा रहा है तो उसके लिए कैश क्रेडिट हुआ। मैंने पूछा ड्रॉइंग डेबिट क्यों किया? डेबिट करने का क्या लॉजिक? असेट? नहीं, ड्रॉइंग असेट नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया। ऑनर का कैपिटल कम हुआ। देखो बेटा, आपने 11th में 10 बार ड्राइंग डेबिट किया तो वो याद हो गया कि यार भाई ड्राइंग तो डेबिट ही होता है। अच्छा, अकाउंट में दूर दूर तक ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है जब ड्राइंग क्रेडिट हो, तो पक्की बात ड्राइंग तो डेबिट ही होता है। लेकिन ये समझो कि ये डेबिट हुआ तो क्यों हुआ? बिल्कुल सिंपल सा रीजन है इसके पीछे। किसने पैसा निकाला? ऑनर ने। जब ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया था पहले ट्रांजैक्शन में, तो उसने उसको कैपिटल मान लिया था। पहली एंट्री देख लो, कैपिटल। ऑनर ने जब बिजनेस को पैसा दिया तो उसने उसको कैपिटल कंसीडर किया, कैपिटल पूंजी माना, कैपिटल को क्रेडिट किया। आज वो पैसा घर ले जाता है तो वही कैपिटल कम होगी ना। ये जो ड्राइंग है ना, ये है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ड्राइंग जो होता है ना, ये क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। तो जो कैपिटल आपने पहली एंट्री में क्रेडिट किया, आज उसका रिडक्शन होगा तो उसे डेबिट कर देंगे। तो सर कैपिटल वर्ड क्यों नहीं यूज किया? बेटा पूरे साल में वो 10 बार, 25 बार, 100 बार ले जाता है, इसलिए बार बार कैपिटल वर्ड यूज करना अकाउंट ने सही नहीं माना, उसको नाम दे दिया ड्राइंग। फाइनल अकाउंट याद है 11 के? जिसको फाइनल अकाउंट याद है थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। सीधे मैं आपको फाइनल अकाउंट पर ले जा रहा हूं। बताओ ड्राइंग को कहां लिखा था आपने? नहीं, फाइनल अकाउंट में ड्राइंग को कहां लिखा? बैलेंस शीट बनाई थी। याद करो सब लोग, दिमाग पर जोर डालो, सबको याद आएगा। बैलेंस शीट बनाई थी, उस बैलेंस शीट लाइबिलिटी में कैपिटल लिखा था, कैपिटल में एनपी ऐड होता था और वहीं ड्राइंग लेस होता था। नहीं याद आ रहा है अलग बात है। और ड्राइंग फाइनली कैपिटल से इसीलिए माइनस हुआ। तो ड्राइंग डेबिट करने के पीछे लॉजिक एक्सपेंस नहीं है। गलत लॉजिक के साथ आगे नहीं जाना। जिसने ये पढ़ा है ड्राइंग एक्सपेंसेस ले डेबिट होता है, बेटा लॉजिक गलत हो जाएगा, नहीं चलेगा, मत करो ऐसा। ठीक है, ड्राइंग अगर एक्सपेंस होता तो फाइनल अकाउंट बनाते समय P&L में आता है ना।
और वो ड्राइंग P&L में कभी नहीं आया, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है। तो सर फिर क्या है बेटा, वो है रिडक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी, और रिडक्शन ऑफ कैपिटल होने की वजह से डेबिट हुआ, तो ड्राइंग डेबिट। ठीक, और पैसा बिजनेस से गया तो इसलिए कैश क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनी आपकी, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश। ठीक बेटा, इतने ट्रांजैक्शन आज हमने किए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक लेक्चर में नहीं होता है, कल इसको अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, ऑल गुड, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन बच्चों कल मिलेंगे, गुड डे, थैंक यू, थैंक यू बेटा, रहो, थैंक यू।